तो जैसे कि हर बच्चे में ख्वाहिश होती है बचपन में किसी ना किसी एक्टर को फॉलो करता है फिल्मों से जुड़ने की या कहीं ना कहीं। तो वैसी एक छोटी सी ख्वाहिश मेरे में भी थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मैं भोपाल से हूँ और भोपाल एक छोटा शहर है। अभी थोड़ा बढ़ गया है लेकिन एक 12-13 साल पहले वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। तो बस वहाँ पर थोड़ा सा मैं स्टेज लेवल पे थिएटर करता था और उसके बाद इंडियाज़ बेस्ट सिने स्टार्स की खोज एक जी ने एक रियलिटी शो शुरू किया था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद फिर लोगों को लगा कि मैं अच्छा काम करता हूँ तो मुझे काम मिलना शुरू हो गया। मैंने लाइव एंकरिंग, रेडियो, फिक्शनाइज एंकरिंग, फिल्में, टेलीविज़न बहुत कुछ किया। स्टार्टिंग फ्रॉम मेरा पहला शो था सलाम ज़िंदगी सोनी पर। उसके बाद मैं रेडियो पे भी आ रहा था एज आरजे रॉय। उसके बाद मैं पंजाबी फिल्मों में बहुत सारी फिल्में की मैंने। अभी रिसेंटली एक फिल्म थी मेरी व्हाट द जट, वो चली। फिर तेलुगु फिल्में की सब टीवी के साथ। ये मेरा चौथा शो है। FIR था, जीनी जोजू, उसके बाद साहिब बीबी और बॉस और उसके बाद डॉक्टर मधुमती। ये पूरा अच्छा सफ़र रहा। इट्स बीन फन। स्ट्रगल फेस तो था लेकिन बेसिकली जितना मैं बिलीव करता हूँ उतना यह है कि स्ट्रगल हर एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर वो स्ट्रगल नहीं करेगा तो उसके बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक्टर बनते हैं तो आप एक्टर बनने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़रूरत होती है टू बिकम एन एक्टर। और ऑब्जर्वेशन कब आता है आपके पास? जब आप लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, उनके अलग अलग तरह के मैनरिज्म होते हैं जिनको आप ऑब्जर्व करते हैं। तो जब जो भी आदमी आप देखिएगा, जो भी फिल्म एक्टर्स भी जो भी स्ट्रगल करके ऊपर बने हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस में, और जो लोग खानदानी आए हैं अपने लेगेसी को लेते हुए, उनकी परफॉर्मेंस में अलग ही फ़र्क नज़र आता है आपको। उनमें आपको नेचुरलनेस पता चलती है, उनमें आपको वैरायटी पता चलती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन आप खुद ब खुद सोच सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो पैदा हुए मर्सिडीज़ में और उसके बाद वो चली रही है कहानी। लेकिन कुछ हैं जो बहुत मेहनत करके आए, तो वो उनकी ना ऑब्जर्वेशन अच्छी है। रेलवे में लोग कैसे बात करते हैं, एक ऐसे करने वाला आदमी कैसे बात करता है, बूढ़ा आदमी कैसे बात करता है। तो क्या होता है, जब उनको परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है तो वो सोच के ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि आपको बताया थाईलैंड की जो क्वीन है वो नाश्ता कैसे खाती होंगी। तो आपने थाईलैंड क्वीन को भी देखा ही नहीं, तो वो नाश्ता कैसे खाती हैं आपको पता ही नहीं। कि मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ एक वेग सा चीज़ जो आपको लगेगा यार ये मैंने देखी नहीं चीज़, तो मैं कैसे इनैक्ट करूँ। तो अगर मैं आपको ये रोल दे दूंगा तो आप कैसे इनैक्ट करेंगे। That is why for actors, for every time we keep saying that learning and observation is very important for any actor to grow. तो मैं मानता हूँ दिस इज़ एन ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और दूसरी चीज़ ये होती है कि एक्टर का कभी कोई रियाज नहीं होता बेसिकली। तो सिंगर्स जो हैं अपना गिटार लेके बजाते रहते हैं, गिटारिस्ट गिटार बजाते रहते हैं, सिंगर्स अपना सुबह सुबह बैठ कर रियाज करते हैं, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले कर सकते हैं। लेकिन एक्टर को हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है। They need a camera or they need an audience to prove and to enact. वो अपने आप से खुद ब खुद में कमरे में खड़ा और मैं सीन कर लेता हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक्टर को एक मीडियम चाहिए होता है। और ऑडिशन जो स्ट्रगल में होते हैं ना, वो एक मीडियम होता है आपको चेक करने का कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको हाथ में स्क्रिप्ट दी जाती है, आप उसे याद करते हैं। और उसमें तो मैंने हमेशा ही ऑडिशंस को एक बहुत ही रिहर्सल टाइप लिया है कि यार ये मेरा रिहर्सल हो रहा है, ये मतलब मेरी प्रिपरेशन चल रही है। मैं अभी भी देता हूँ ऑडिशंस, अभी भी देता हूँ। मुझे मना भी करते हैं, फिर भी मैं जाकर देता हूँ। मैं कहता हूँ दीजिए नई नई स्क्रिप्ट्स, नए नए रोल्स, करना ना करना शो तो बात की बात है, लेकिन अभी भी मैं देना चाहता हूँ ऑडिशन। मेरी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, माय मॉम, डैड एंड माय सिस्टर। तीनों के तीनों आउट एंड आउट बैकबोन रहे हैं मेरे लाइफ में। और उन तीनों को कहीं ना कहीं बिलीव था मुझसे ज़्यादा कि मैं कर पाऊँगा। और वो लोग अभी भी मुझे कहते हैं कि दिस इज़ आई थिंक जस्ट योर बिगनिंग, यू आर गोइंग टू स्ट्राइक द राइट कॉर्ड वेरी सून। तो मुझे अभी लगता है कि यार अच्छा अब ये हो तो रहा ही है, तो लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं 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 अभी ये हो नहीं रहा, अभी होगा। सो मॉम डैड सबके माँ बाप जो है बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरे भी कोई अलग नहीं है, वो भी बहुत सपोर्टिव है। तो माई इंटायर क्रेडिट गोज़ टू माई मॉम डैड माई सिस्टर, दैट्स इट। प्लानिंग बस ये है कि अलग अलग वैरायटी के रोल्स करने, अलग अलग टाइप के शोज़ करने, अलग टाइप की फिल्में करनी। खैर मीडियम कोई भी हो, फिल्म का हो, डिजिटल हो या टेलीवाइज हो, मुझे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली मैं वो सब नहीं सोचता। मैं ये देखता हूँ कि जो काम करने को मिल रहा है वो यूनिक हो, अच्छा हो, और मैं उसको जस्टिस कर सकूँ मतलब उस काम के साथ। तो
हैं 2-1 फिल्में लाइनअप है, एक आध शो और लाइनअप है। तो जब तक डॉक्टर मधुमती चलेगा तो ये करेंगे, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो किसी और नए सेट पे आपसे मिला। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि लिव एवरी डे लाइक इट्स योर लास्ट डे, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन इज़ योर लास्ट डे। तो मैं रोज़ ऐसे ही जीता हूँ जैसे मुझे लगता है कि बस यही दिन है, इसको जी लिया जाए। और आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि टेंशन हर किसी की लाइफ में, स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में, लेकिन उसको ओवरकम करके खुश रहना, दैट्स द मोटिव ऑफ लाइफ। Hi, this is Vipul Roy and you're watching me on Tele Reporter.